केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने किया बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल का भूमि पूजन। 70 करोड़ की लागत से 20 एकड़ भूमि पर बनेगा विश्व स्तरीय स्मारक। संग्रहालय में सिख गुरुओं की वीरता और इतिहास को किया जाएगा प्रदर्शित। 70 फीट ऊंची प्रतिमा बनेगी प्रेरणा का प्रतीक। बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट करेगा निर्माण की देखरेख। यमुनानगर जिले के लोहगढ़ में एक ऐतिहासिक पल दर्ज हुआ है जब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल का भूमि पूजन कर इसकी आधारशिला रखी। यह स्मारक लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत से 20 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा। इस परिसर में एक भव्य संग्रहालय भी बनाया जाएगा जिसमें सिख गुरुओं और बंदा सिंह बहादुर द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों का इतिहास प्रदर्शित होगा। इसके साथ ही 70 फीट ऊंची प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी जो वीरता और देशभक्ति का संदेश देंगी। मेमोरियल के निर्माण की जिम्मेदारी बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट को सौंपी गई है जिसके मुख्य संरक्षक मनोहर लाल है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस मेमोरियल का उद्देश्य सिख इतिहास के महान योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य, बलिदान और जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाना है। उन्होंने भारत में पहले सिख राज्य की स्थापना की थी और मुगलों के दमनकारी शासन के खिलाफ वीरतापूर्वक संघर्ष किया था। मनोहर लाल ने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर न केवल सिख इतिहास के नायक हैं बल्कि वे स्वराज और साहस के प्रतीक हैं। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। मंत्री ने कहा कि यह स्मारक सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि यह पल आने वाली पीढ़ियों को बलिदान, वीरता और देश प्रेम की सीख देगी। देखिए, हमको सबको जानकारी होगी ही, बाबा बंदा सिंह बहादुर एक इतिहास के बहुत बड़े वीर सैनिक, समाज सेवी, हमें प्रेरणा देने वाले, देश के लिए सर्वस्व कुर्बान करने वाले, त्याग करने वाले ऐसे महापुरुष हुए हैं जो आज हमारी नई पीढ़ी को शायद इतनी जानकारी जितनी होनी चाहिए अभी नहीं है। संयोग से हरियाणा में उनका बहुत भ्रमण हुआ है, मुगलों से बहुत उन्होंने लड़ाइयाँ की, बाद में राजा बन करके, और यहाँ लोहगढ़ स्थान पे स्थान पर हम खड़े हैं, ये स्थान एक किला उस समय होता था 7000 एकड़ में, ये उनकी राजधानी रहा है। इसका इतिहास में उल्लेख है और इसका हमने जब 2014 में सत्ता में आए थे, विचार तो उससे पहले भी बन गया था, लेकिन उस समय संकल्प लिया था कि इसका एक स्मारक बनाएंगे, उसमें हरियाणा सरकार का योगदान भी होगा, समाज का योगदान भी होगा। उस परंपरा को आगे बढ़ाया, एक ट्रस्ट बना है, उस ट्रस्ट का मैं स्वयं चेयरमैन हूँ। हमारे और साथी अमरपाल जी हैं, प्रवीण जी हैं, एस पावा जी हैं और भी कुछ अधिकारी हैं। ऐसा कुल मिला करके उस ट्रस्ट के माध्यम से स्मारक बनाने के लिए आज शिलान्यास का कार्यक्रम था। आज 27 अक्टूबर उनका जन्मदिन है, तो ये शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। अभी तक हरियाणा सरकार की ओर से 10 करोड़ रुपया और जो जनता के बाकी जो भी योगदान मिला है वो सब लगभग 4 करोड़ रुपया हो गया है। काम शुरू करने के लिए पर्याप्त है। ये पूरा प्रकल्प 70 करोड़ रुपए की लागत का बनेगा। तो आगे चल करके इसमें जितनी आवश्यकता होगी समाज भी योगदान करेगा, सरकार की ओर से जो ग्रांट मिलेगी, एक बड़ा स्मारक जिसमें नई पीढ़ी को यहाँ प्रेरणा मिले, नई पीढ़ी को उस समय के यानी 18वीं शताब्दी के समकालीन जो भी योद्धा हुए हैं उन सबके यहाँ म्यूजियम, उनकी शिक्षा, उनका इतिहास ये सब बताया जाएगा। यहाँ एक मार्शल आर्ट स्कूल भी बनाया जाएगा जिसके अंदर जैसी मार्शल आर्ट हमने अभी गतका देखा है, गतके के रूप में ऐसे ही नृत्य होता है, जूडो कराटे होता है और दंड होता है, दंड संचालन है, दंड के युद्ध हैं, कई कलाएं हैं, कलरी है दक्षिण का। तो ऐसे उसमें सिखाने के लिए और एक स्थायी व्यवस्था की जाएगी। छात्रों के लिए भी एक अतिथि गृह बनाया जाएगा। आगे जैसे जैसे सुझाव आएगा वैसे 20 एकड़ जमीन है, पर्याप्त बड़ा एक स्मारक बनेगा। सर, पहले काफी स्पीड में काम था लेकिन बाद में पाइपलाइन में चले गया, तो क्या अब भी उसी स्पीड में चलेगा या स्पीड में काम? ऐसा नहीं है। अब चूँकि उसका ऐसे बड़े जो काम होते हैं उसकी जो पहले कल्पना करनी होती है, उसको कंसीव करना होता है कि कैसा प्रोजेक्ट होगा, डिज़ाइन क्या होगा, तो वो सारा काम पूरा हो चुका है। अब इसका टेंडर भी फ्लोट हो गया 3 दिन पहले, 14 तारीख को टेंडर खुल जाएगा और आज चूँकि शिलान्यास कर दिया इसका, तो स्वाभाविक रूप से 14 रुपये के बाद जो भी को कंट्रैक्ट आएगा उस काम को शुरू कर देगा। इसमें कोई कठिनाई बाधा नहीं। बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल केवल एक स्मारक नहीं बल्कि सिख वीरता, देशभक्ति और आत्मबल का ऐसा प्रतीक बनेगा जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रेरित करता रहेगा। सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।